हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए आर्टिकल्स ये टॉपिक लाए हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स ये पढ़ा था, तो आपको सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्टिकल्स आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, और आज हम सिक्स स्टैंडर्ड में आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि विच आर द आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। नाउ आई राइट हियर ए एंड द। ए एंड द ये थ्री आर्टिकल्स होते हैं। दे आर यूज विथ नाउन्स। ये नाउन्स के सामने हम लगाते हैं, है ना। तो देखिए, नाउन्स के सामने हम जब लगाते हैं, व्हेन वी यूज़ विथ नाउन्स, तो इसका सेंस कैसा होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक निकालना होगा, जैसे कि पेज नंबर, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 एंड टॉपिक 8 आर्टिकल्स। ओके, ये आपने टेक आउट किया पेज नंबर, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स यानी हम हिंदी में उसको उपपदे कहते हैं। तो देयर आर द थ्री आर्टिकल्स ए एंड द। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं? वी आर यूज बिफोर द नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल विच आर, नाउ आई राइट हियर, definite article and indefinite article. Indefinite and definite. देखो बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो अभी इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको इन और डेफिनेट ये दो वर्ड आ गए, इन एंड डेफिनेट, है ना। यहाँ पर दो वर्ड आ गए, तो दो आर्टिकल यहाँ पर चाहिए। वो कौन से हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि ए एंड एन, ये दो आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इन दोनों को कौन से आर्टिकल कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि ये मीन्स दे डू नॉट पॉइंट आउट, क्योंकि वो क्या नहीं करते? पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में। तो ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पर एक ही वर्ड है डेफिनेट, तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक इन आया है और एक डेफिनेट आया है। तो इनडेफिनेट के इसमें दो आर्टिकल आते हैं, एक ए और दूसरा एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है। और ये निश्चित, ये पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो इसी के लिए डेफिनेट आर्टिकल्स हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, नाउ आई राइट वन एग्जाम्पल हियर। Give me an apple. Okay, this is the example. Give me an apple. An apple. Before the noun we use article here an. यहाँ पर हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है? एन आर्टिकल यूज़ किया। और एन ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एन एप्पल यानी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में नहीं बताया। एनी एप्पल, कोई भी एप्पल हमें दीजिए, गिव मी एन एप्पल, कोई भी एप्पल दीजिए यहाँ, इसलिए यहाँ पर कोई पॉइंट आउट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ किया है। लेकिन जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेम थिंग,
in the second sentence, that time we have to say that the apple. Give me an apple. Then the apple was very sweet. Okay. So look at here. Give me an apple. मुझे एक एप्पल दो, कोई भी एप्पल, एनी एप्पल. लेकिन the apple was very sweet. और वो एप्पल के बारे में हम जब सेकंड टाइम उसके बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, उसी चीज़ के बारे में जब हम टॉकिंग करते हैं, बोलते हैं, तब उसका डेफिनेट हो जाता है. क्या हो जाता है? द एप्पल. फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल. देयर वॉज अ किंग. देयर वॉज अ किंग. देखो, नाउन के पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया है, और कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज़ किया है? अ आर्टिकल, ए आर्टिकल यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो देयर वॉज अ किंग, यानी किंग है, वो वहाँ पर एक राजा था, लेकिन उस राजा के बारे में हमें कोई भी पता नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में. वहाँ एक राजा था, ऐसा यहाँ इस सेंटेंस में लिखा गया है कि देयर वॉज अ किंग. लेकिन जब हम उस किंग के बारे में पता हो, एग्जैक्ट उस लाइक दैट. नाउ आई राइट हियर सेंटेंस. द किंग ऑफ दैट सिटी वॉज वेरी क्रूएल. लुक एट स्टूडेंट्स, देयर वॉज अ किंग. इस किंग के बारे में हमें कोई पता नहीं, इसलिए नाउन के पहले हमने क्या यूज़ किया है? आर्टिकल, ए आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया. अभी देखिए सेकंड सेंटेंस में द किंग ऑफ दैट सिटी. लेकिन इस सेंटेंस में हमें क्या पता चला है कि उस सिटी का, यानी पर्टिकुलर सिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. पर्टिकुलर सिटी के बारे में पॉइंट आउट किया गया है कि वो उस सिटी का राजा, उस सिटी का राजा. इसलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया है? द आर्टिकल, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल. हमें पता चला कि वो सिटी का राजा क्या है? वॉज वेरी क्रूएल, है ना, क्रूर है. उस सिटी का राजा क्रूर है, यानी आपको ये पता चला, है ना बच्चों. तो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट टाइम, देन यू कैन राइट indefinite articles a or an, and when we talk about the same thing, then you can use the article, definite article. Okay student, so how can use again some tricks I would like to give you, like the vowels and consonant. इनके सामने हमें क्या लगाना है, कौन से आर्टिकल्स लगाना है, ये देखना चाहेंगे. जैसे कि यहाँ पर look at here, vowels. So how many vowels? 5 vowels. Look, A, E, I, O, U. These are the vowels. And consonants? Consonants. Consonant कौन कौन से हैं? जैसे कि B लेटर, देन C लेटर, D लेटर, F लेटर, G लेटर, है ना. So these are the consonants letter. Then F letter, G letter, E letter. Sorry, E letter is the vowel. These are the vowels and these are the consonant. So begins with a vowels letter. जैसे अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि for example, how can you use vowels के सामने आपको कौन सा लेटर लगाना है, कौन से लेटर्स कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, ये देखेंगे. एंड और इसके सामने हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है. जैसे कि कंसोनेंट से हम स्टार्ट करते हैं, है ना. कंसोनेंट लेटर से जब वर्ड स्टार्ट होता है या प्रोनाउंस होता है या साउंड होता है, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, और वॉवेल्स जो साउंड आएगा उनके सामने कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लुक, यूनियन. यहाँ पर एक वर्ड है यूनियन. अभी इसके सामने हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, तो यूनियन हम देखेंगे, यूनियन. हम जब इसको रीड करते हैं, इसका साउंड निकालते हैं, तो इसका साउंड यू से आता है. जैसे यूनियन, इसका साउंड क्या आया है, यू से आया है. यू यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको य, तो ये कौन से इसमें है, कंसोनेंट साउंड में आया है.
कौन से इसमें आता है? कंसोनेंट, यानी वाई से आ रहा है ना, वाई लेटर। यहाँ पर यू है, यू से साउंड, यानी यू इज द कौन सा है? वॉवेल से, लेकिन इसका जो साउंड है ये य से आ रहा है, तो यह क्या है? ये कंसोनेंट है, इसलिए उसके सामने हमें क्या लगाना है? बिफोर दिस वर्ड कौन सा आर्टिकल यूज करना है? अ, है ना, अ यूनियन। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट इज हॉर्स। ओके, तो एच, ये साउंड कौन सा है हो रहा है? हॉर्स, तो ये साउंड कैसा आ रहा है? ह का साउंड आ रहा है, और हर क्या है? यहाँ पर कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? अ आर्टिकल आएगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू, जैसे कि एम एल ए। देखिए एम एल ए, तो एम ये जो है इसका हम मराठी में ऐसे लिखेंगे एम एल ए, इस तरह से हमने लिखा, तो इसका जो साउंड आ रहा है ये ए से आ रहा है, और ये क्या है? वॉवेल से।